बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 7 पॉइंट शुरू कर रहे हैं मैथ की। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ दो फार्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये आ जाएगा इसका सेंटर। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है इसे हम लोग कहते हैं इसका रेडियस। और अगर एक और रेडियस हम लोग इस तरह ड्रा कर दें, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ जो आर्क लेंथ काटी जा रही है ये कहलाती है एल, और यहाँ पे जो एंगल बार हम लोग इसको शो कर देंगे थीटा से। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है एल, यानी ये लेंथ जो है ये इक्वल होती है आर और थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और फार्मूला है, ये जो दोनों रेडियस और आर्क के अंदर एरिया आ रहा है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला है 1/2, और इसका जो रेडियस है आर उसका स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ जाता है थीटा। ये दो फार्मूले, इनकी मदद से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। छोटे छोटे से फार्मूले हैं, यहाँ से भी बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं 7.2 में। कोई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये फार्मूले याद रखने हैं। तकरीबन पहले 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उन्होंने हमें कहा गया फाइंड थीटा, यानी हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है लेंथ की 2 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल आर थीटा। हम लोगों ने फाइंड करना है थीटा, तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अब थीटा इक्वल आ जाएगा L की वैल्यू लिखेंगे यानी 2, और रेडियस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3.5। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड 3.5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.57। और ये याद रखना है जो एंगल हमारे पास आएगा वो SI यूनिट में होगा, और एंगल का SI यूनिट डिग्री नहीं बल्कि रेडियन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 यूनिट लिख देंगे रेडियन। सिंपली देखिए, आप लोगों ने सिर्फ एक फार्मूले के अंदर, एक स्टेप के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इसका फार्मूला लिखा, डिवाइड में वैल्यू लिखी, डिवाइड किया, और 3 स्टेप के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन हैं ये सारे। सेकेंड पार्ट इसका देखें। एल की वैल्यू हमें दी गई है 4.5 मीटर। नेक्स्ट आर की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 मीटर। थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। थीटा इज इक्वल था L ओवर आर के। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5, और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5, और ये हमारे पास आंसर आ गया 1.8, और ये रेडियन के अंदर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, और यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड L। हम लोग यहाँ L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें जो एंगल दिया गया है वो 180 डिग्री है, और जो हमें रेडियस दिया गया है वह हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में आगे वाले दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इनमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ हमें एंगल गिवन होगा, लेकिन एंगल अगर हमें रेडियन की फॉर्म में नहीं बल्कि डिग्री की फॉर्म में दिया गया है तो पहले हम लोग डिग्री से रेडियन में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि एंगल का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे भी डिग्री से एंगल को रेडियन में लेके जाना है, और रेडियन में लेके जाने का फार्मूला हम लोग पीछे 7.1 एक्सरसाइज में करके आए थे। यानी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। 180 से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी, पाई, और ये रेडियन के अंदर हमारे पास एंगल आ चुका है। अब हम लोग सिंपली ये फार्मूला यूज़ करेंगे L इज इक्वल आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 4.9, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी पाई, और हमें पता है पाई किसके इक्वल होता है, पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था आप लोगों को। 4.9 मल्टीप्लाई पाई, यानी पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14,
और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 15.386। और इसका यूनिट क्या होगा लेंथ का, जो यूनिट हमारे पास रेडियस का दिया गया होगा वही यूनिट लेंथ का आएगा, जो कि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री और 30 मिनट, और रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है 15 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे इन्होंने हमारा एंगल में काम थोड़ा और बढ़ा दिया है। वो कैसे, हमने एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन के अंदर, लेकिन इन्होंने हमें कंप्लीट ये डिग्री में भी नहीं दिया बल्कि मिनट में साथ दे दिया गया। इसलिए पहले तो हम लोग इस पूरे एंगल को लेके आएंगे डिग्री की फॉर्म में, और वो कैसे करेंगे, मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं वैल्यू को 60 के साथ, जो हम लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज में किया था। 60 डिग्री प्लस इनको डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री बन जाएगा। इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 60.5 डिग्री। अभी हम लोग इस एंगल को कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर, और वो कैसे करेंगे, पाई/180 से डिवाइड करके। अभी ये पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू, इसलिए कटिंग करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करके पॉइंट की फॉर्म में इसका आंसर ले आते हैं। कैसे करेंगे, 60.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू जो कि है 3.14, और डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 1.055। और चूँकि ऐसा यूनिट में लेके जा रहे हैं, मतलब ये रेडियन के अंदर अब एंगल आ चुका है। देखें ये एंगल का काम हमारा ज़रा बढ़ गया, 1 2 3 4 स्टेप में चला गया। आगे लेंथ फाइंड करने के लिए फिर छोटा सा फार्मूला है, L=r थीटा। आर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा यानी 1.055 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 1.055, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 15.825। और यूनिट लेंथ का क्या होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो यूनिट रेडियस का होगा, यानी कि मिलीमीटर। आगे हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 ही पार्ट हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि फाइंड आर। पहले हम लोगों ने एंगल फाइंड किया, फिर लेंथ, और अब तीसरी चीज़ यानी कि रेडियस। और हमें वैल्यू क्या दी गई है, पहले पार्ट में हमें लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, और एंगल हमें दिया गया 1/4 रेडियन। और यहाँ हमारे लिए ये आसानी पैदा कर दी है कि एंगल इस दफ़ा उन्होंने रेडियन में ही दिया है, ऐसा यूनिट में, इसलिए ये काम हमारा ख़त्म हुआ। फार्मूला लगाएंगे, L=r थीटा। L की वैल्यू आ गई 4, आर हम लोगों ने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। 4 इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और यूनिट क्या आएगा, जो लेंथ का था यानी सेंटीमीटर। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें इसका, लेंथ दी गई है हमें 52 सेंटीमीटर, और एंगल हमें दिया गया थीटा 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल फिर से हमें डिग्री में दे दिया गया, तो इसका मतलब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, और कैसे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा करते हम लोग इसको डायरेक्ट ले जाते हैं पॉइंट की फॉर्म में, यानी 45 मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.785, और ये अब कन्वर्ट हो चुका है रेडियन के अंदर। फार्मूला पुट करते हैं, L=r थीटा। हम लोगों ने आर फाइंड करना है, थीटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। R=L की वैल्यू लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू लिखेंगे 0.785। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू 52 डिवाइडेड बाय 0.785। हमारे पास आंसर आ गया 66.24। और यूनिट क्या होगा रेडियस का, जो यूनिट लेंथ का था यानी सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन इसके हो गए, जिनके 2 पार्ट दिए गए थे और डायरेक्ट फार्मूला लगा था।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। फार्मूला यही होगा, बस यहाँ पे हमें सारा डाटा खुद से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, यहाँ इसका मतलब हमारे पास रेडियस क्या आ गया 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई लेंथ जो कि हमने फाइंड करनी है। विद सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल 1.5 रेडियन, थीटा हमारे पास आ गया 1.5 और ये दिया भी रेडियन की फॉर्म में है। तो सिंपल एल फाइंड करनी है, एल इज इक्वल आर थीटा। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा और लेंथ का यूनिट क्या होगा जो रेडियस का है यानी मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, यहाँ पे भी हमें रेडियस दे दिया गया 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी उसकी आर्क, ये आर्क है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। ऑन अ सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, जो एंगल हमें दिया गया थीटा वो इस दफ़ा हमें दिया गया 3.5 रेवोल्यूशन। अच्छा, रेवोल्यूशन से यहाँ क्या मुराद है? देखिए एक सर्कल अगर यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमारे पास आता है 2 पाई। अब उन्होंने कहा कि ये सर्कल यहाँ पे एक चक्कर नहीं कंप्लीट कर रहा बल्कि 3.5 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो समझ लिए एक चक्कर का एंगल हमारे पास 2 पाई आ गया। जब ये दूसरा एंगल यहाँ से कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पहुँचेगा तो इसका मज़ीद एंगल 2 पाई ऐड हो जाएगा। जब ये तीसरा चक्कर कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका एंगल मज़ीद 2 पाई ऐड हो जाएगा। 3 चक्कर हो चुके हैं और जब ये नेक्स्ट हाफ चक्कर कवर करेगा तो यहाँ मज़ीद 1 पाई ऐड हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगल टोटल क्या आएगा 7 पाई, और पाई की फॉर्म में जो एंगल होता है वो किस में आ चुका होगा रेडियन के अंदर यानी एसआई यूनिट के अंदर। अभी हम लोग फार्मूला लगा देंगे, एल इज इक्वल आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 10 और थीटा की वैल्यू है 7 पाई। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 70 और पाई की जगह पे हम लोग उसकी वैल्यू 3.14 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 219.8 और लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, जो कि रेडियस का यूनिट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर इसका 7। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल किस्म का है लेकिन इजी है। व्हाट इज़ द सर्कुलर एंगल ऑफ बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक क्लॉक दी गई है इस तरह, तो क्लॉक में नंबर्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ होता है हमारे पास 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और 9। उन्होंने कहा कि अगर घड़ी के ऊपर इस तरह 3 बज रहे हैं तो बताएं कि इसकी ये दोनों आर्म्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है। तो देख के तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये 90 डिग्री है, या रेडियन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 90 डिग्री पाई/2 के इक्वल होता है। लेकिन हम लोगों ने इसको सॉल्व भी करना है, तभी हमें 2 नंबर मिलेंगे, सिर्फ आंसर नहीं लिख देना। तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई के। तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कल जो है वो क्लॉक का बन रहा है, तो यहाँ पे क्लॉक का टोटल एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ हम लिख लेंगे टोटल एंगल, वो भी हमारे पास वही आएगा यानी 2 पाई। और हम लोगों ने क्लॉक को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है 12 पार्ट्स में। देखिए यहाँ हम 1, 2 और 3, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12 पार्ट्स के अंदर हमने क्लॉक को डिवाइड किया होता है। तो ये 12 पार्ट्स का जो टोटल एंगल है ये हमारे पास 2 पाई। अगर हम लोग सिर्फ देखें कि एक पार्ट का एंगल कितना है तो हम लोग यहाँ कह देंगे एंगल एट 1 o'clock, यानी अगर एक टाइम हुआ हो, सिर्फ एक बजा हो, एक पार्ट उसका लें तो उसका एंगल क्या होगा। उसके लिए हम इस टोटल एंगल 2 पाई को 12 यानी टोटल जो एंगल्स हैं
पार्ट्स हैं इसके, उनके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एंगल लेना है 3 o'clock का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहेंगे यहाँ एंगल एट 3 o'clock। तो ये समझ लें यहाँ पे हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी ऐसे 3 1 जा 3, यानी 3 o'clock बन गया। तो इस तरफ भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेते हैं 2π/12 को हम लोगों ने 3 से ही मल्टीप्लाई किया, जैसे इस तरफ किया था इक्वल के। यहाँ इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास ऊपर बचा पाई और नीचे आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास रेडियन के अंदर इसका आंसर आ चुका है π/2 रेडियन, ये एंगल बनेगा। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो वो 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन π/2 चूँकि एक ऐसा यूनिट है रेडियन की फॉर्म में, इसलिए हम इसे इसी फॉर्म में रहने देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था और क्वेश्चन नंबर 7 हम अब कर रहे हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें एक डायग्राम दी गई है, फिर से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 6, वहाँ पे हमने खुद डायग्राम बनाई थी समझने के लिए, लेकिन यहाँ हमें खुद डायग्राम दे दी गई है और तकरीबन सेम डायग्राम है। एंगल यहाँ जब ब्लॉक की फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे जो हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस, और ये पी हमारे पास आर्क है जो हमने फाइंड करनी है। तो रेडियस हम लोग ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो हमें दिया गया 90 डिग्री, जो कि रेडियन में किसके इक्वल होता है, π/2 के। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे L = r थीटा का। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/2। ये इससे कट गया तो 4π, और 4π का आंसर क्या आएगा, यानी 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 12.56। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया गया इसका 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, थीटा में दिया गया 84 डिग्री। इसको हम लोगों ने ज़ाहिर है कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, वो कैसे करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 84 × 180, सॉरी 3.14, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 180 के साथ। तो ये हमारे पास 1.46, ये हमारे पास एंगल रेडियन में आ चुका है। एक चीज़ नहीं दी हुई लेंथ, तो इसका मतलब वो हमने फाइंड करनी है। L = आ जाएगा r थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और थीटा की वैल्यू आ गई 1.46। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 1.46, हमारे पास आंसर आ गया 17.52। ये हमारे पास लेंथ और यूनिट इसका वही होगा जो रेडियस का, यानी सेंटीमीटर के अंदर। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 से हमारे पास शुरू हो रहे हैं दूसरी तरह के क्वेश्चंस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 फार्मूले यूज़ होने हैं। एक था L = r थीटा, क्वेश्चन नंबर 8 तक यही यूज़ हुआ। आगे जितने 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं उनके अंदर एरिया वाला फार्मूला यानी 1/2 r² थीटा यूज़ होगा। यहाँ मैं फिर से एक दफ़ा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर = 1/2 r² थीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होता है एक डायग्राम के साथ। 2 पार्ट है इसके। ए पार्ट हमें दिया गया इस तरह की डायग्राम है और 2 रेडियस हैं, और यहाँ पे एक आर्क दी गई है, और यहाँ पे एंगल दिया गया हमें 60 डिग्री, और जो रेडियस दिया गया वो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं रेडियस 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इशारे में ले आते हैं 60 × 3.14 डिवाइडेड बाय 180, और ये आंसर आ गया हमारे पास 1.047। ये रेडियन में आ चुका है। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एरिया का। एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है।
तो एरिया इज इक्वल आ जाएगा 1/2 r² थीटा। 1/2 r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 ऊपर इसके स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.047। ये आ गया 1/2 का स्क्वायर 36 1.047। इनकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा, और 18 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 1.047। आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.846। अब एरिया का यूनिट क्या होगा, जो हमें रेडियस में यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, इसके ऊपर हम लोग स्केल लगा देंगे तो ये एरिया का यूनिट आ जाएगा। बी पार्ट इसका देखें, बी पार्ट में भी हमें डायग्राम दी गई है। ये नीचे हमारे पास आ जाएगा रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें दिया गया एंगल इसका 45 डिग्री। इस 45 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 180, और ये आंसर आ जाएगा 0.785, और ये रेडियन के अंदर आ चुका है। एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है, फार्मूला वही है, एरिया इज इक्वल आ जाएगा 1/2 r² थीटा के। 1/2 वैसे ही आ गया, r की वैल्यू हमें दी गई थी 20, ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने भी फाइंड की 785। ये आ जाएगा 1/2, 20 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 400, यहाँ आ गया 0.785। इसको हम लोग ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 157, और यूनिट फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। इसका मतलब हम लोगों ने फिर से एरिया ही फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है 20 डिग्री, थीटा हमारे पास क्या आ गया 20 डिग्री। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 7 मीटर। तो एंगल को हम लोग सबसे पहले तो रेडियन में लेके जाते हैं, 20 मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। तो कैलकुलेटर से करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.35। राउंड ऑफ करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 r² थीटा के। 1/2 r की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ गई 0.35। 1/2 7 का स्क्वायर आ गया 49, और साथ आ जाएगा 0.35। 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.575, और यूनिट इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12 देखें, 11 वाला रहने दें, ज़रा लेंथी है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो उसका चांस कम है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया हम लोगों ने फिर से फाइंड करना है विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5। थीटा इस दफ़ा हमें π/5 यानी रेडियन की फॉर्म में डायरेक्ट दे दिया गया है। रेडियस हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/2 r² थीटा। 1/2 r की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास आ गया π/5। यहाँ आ गया 1/2, 10 का स्क्वायर आ गया 100, π/5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू 100 और पाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 5 ज़ा 10, इसके साथ हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31.4, और यूनिट इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस हमें दिया गया 2 मीटर और 10 स्क्वायर मीटर, ये इसका मतलब स्क्वायर मीटर में एरिया होता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर मीटर।
तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है। लिखा भी हुआ है लास्ट पे फाइंड थीटा इन रेडियन, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे। एरिया इज इक्वल आ जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। एरिया की वैल्यू आ गई 10, 1/2 वैसे ही रहा, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का स्क्वेयर, और थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है। 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, और 2 का स्क्वेयर 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और उस तरफ सिर्फ ले गया थीटा। अब इनकी कटिंग करते हैं। 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 4, ओ सॉरी 2 10 ज़ा 20 था, और नीचे आ गया 4। इनकी कटिंग करें, 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा, तो हमारे पास 5 आ गया, और ये ऐसा यूनिट के अंदर एंगल आएगा, यानी रेडियन के अंदर। तो रेडियन के अंदर हम लोगों ने एंगल फाइंड करना था, डायरेक्ट इसका आंसर रेडियन में आएगा। तो ये हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर से आपको बता दूं, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 फार्मूले यूज़ हुए। एक फार्मूला था हमारे पास L इज इक्वल आर थीटा, और दूसरा था एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फार्मूला था 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ये 2 फार्मूलों से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। सिंपल से फार्मूले यूज़ होंगे। हमें 3 वैल्यू है फार्मूले के अंदर, L R और थीटा। इनमें से 2 वैल्यू हमें शादी होगी, एक मालूम करनी होगी। जैसे इस वाले में थीटा मालूम करना है, L R दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आर और थीटा दिया गया था, तो एल मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आर मालूम करना था, एल और थीटा दिया गया था। इसी तरह आगे स्टेटमेंट वाले भी थे। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने किया था क्लॉक वाला, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चन शुरू हो रहे थे, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ था एरिया इज इक्वल 1/2 आर स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही 2 वैल्यू आ जाएंगी। एरिया हमने मोस्टली क्वेश्चन में फाइंड करना था सवाई लास्ट वाले क्वेश्चन के। रेडियस हमें दिया गया होगा, और थीटा। सिर्फ यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो थीटा हमारे पास होगा, अगर वो डिग्री में दिया गया है तो पहले हम उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन में ही 60 डिग्री में था, और रेडियन में कैसे जाते हैं, हम लोगों ने 7.1 में भी क्वेश्चन किए थे। फिर से यहाँ पे देख ले, पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो हमारे पास इशारिये में वैल्यू आ जाएगी, जो कि कन्वर्ट हो चुकी है अब रेडियन के अंदर। उसके बाद तो सिंपली सिर्फ हम लोगों ने फार्मूला लिखना है, 1/2 आर की वैल्यू लिख देंगे, ऊपर स्क्वेयर था इसलिए यहाँ स्क्वेयर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, स्क्वेयर देंगे। बाद में मैंने कटिंग की है, आप कटिंग बेशक ना करें, आप कैलकुलेटर से ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे सारे क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं, तो इनको देखिएगा और ख़ुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।